नमस्कार साथियों, आज हम राजस्थान की पशु संपदा का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हमने जो पिछले 2 वीडियो में हमने राजस्थान की पशु संपदा की कुछ महत्वपूर्ण नस्लों के बारे में और राजस्थान की 20वीं पशु गणना के बारे में हमने जानकारी ली। आज हम राजस्थान की कुछ प्रमुख नस्लों के बारे में और पढ़ते हैं दोस्तों, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं प्रमुख नस्ल में हमने घोड़ा। ये राजस्थान की प्रमुख नस्ल है दोस्तों, इसके बारे में हम जानकारी लें तो दोस्तों देखिएगा, अगर घोड़े की बात करें दोस्तों तो राजस्थान में सर्वाधिक जो घोड़े हैं आपके, सर्वाधिक घोड़े कहाँ मिलते हैं दोस्तों? सर्वाधिक घोड़े आपके बीकानेर में दोस्तों। ये यहाँ पे बीकानेर है और बीकानेर में सर्वाधिक घोड़े हैं दोस्तों, सर्वाधिक घोड़े बीकानेर में हैं। इसी प्रकार हम न्यूनतम घोड़ों की बात करें दोस्तों तो ये आपके यहाँ पे है जिला डूंगरपुर, और डूंगरपुर में राजस्थान में न्यूनतम घोड़े हैं दोस्तों, यहाँ पे न्यूनतम घोड़े हैं दोस्तों। इसी प्रकार हम बात करें दोस्तों घोड़ों के स्थान की, तो ध्यान रखिए दोस्तों, घोड़ों के स्थान में राजस्थान का तीसरा स्थान है। घोड़ों के स्थान में राजस्थान का तीसरा स्थान है और लगभग 0.34 मिलियन घोड़े हैं राजस्थान में। कितने दोस्तों? 0.34 मिलियन घोड़े हैं। और फर्स्ट स्थान की बात की जाए कि भारत में पहले स्थान पे कौन है, तो ध्यान रखना दोस्तों, यूपी जो है घोड़ों में प्रथम स्थान पे है। सर्वाधिक घोड़े आपके बीकानेर में, न्यूनतम घोड़ों की बात करें तो डूंगरपुर में दोस्तों। कौन से दोस्तों? डूंगरपुर में। इसी प्रकार कुछ फैक्ट्स और पढ़े तो बीकानेर में ध्यान रखना दोस्तों, केंद्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र है दोस्तों, और ये कहाँ पे? आपके जोड़बीड़ में। कहाँ पे दोस्तों? जोड़बीड़ में। अगर बीकानेर की एक और बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपके अश्व प्रजनन केंद्र भी बना हुआ है, अश्व प्रजनन केंद्र, और अश्व प्रजनन केंद्र भी आपके जोड़बीड़ बीकानेर में दोस्तों। जोड़बीड़ बीकानेर, जोड़बीड़ बीकानेर में भी केंद्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र भी बना हुआ है दोस्तों। इसी प्रकार हम बात करें आगे तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये आपकी जिला है यहाँ पे जोधपुर, जोधपुर दोस्तों। और जोधपुर की अगर बात करें तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे मारवाड़ अश्व अनुसंधान केंद्र बना हुआ है, और जो आपके केरू जोधपुर में, और यहाँ पे भी अश्व अनुसंधान केंद्र है दोस्तों, अश्व प्रजनन केंद्र है। यहाँ पे अश्व प्रजनन केंद्र है, अश्व प्रजनन केंद्र है आपके बिलाड़ा जोधपुर में दोस्तों, बिलाड़ा जोधपुर में। घोड़ों से संबंधित कुछ दर्शनीय स्थल की बात करें तो ये आपके यहाँ पे एक जिला है जिसका नाम है बाड़मेर, और बाड़मेर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे एक क्षेत्र आता है जिसका नाम है गुड्डा मल्लानी, गुड्डा मल्लानी। और गुड्डा मल्लानी में ध्यान रखिए दोस्तों, इसको बोला जाता है आलम जी का धोरा, आलम जी का धोरा, ये दर्शनीय स्थल है। इसके अलावा एक दर्शनीय स्थल में बात करें तो आपके यहाँ पे एक जिला है जिसका नाम है अजमेर, अजमेर दोस्तों। यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है तारागढ़, यानी कि तारागढ़ पर घोड़े की मजार, ये दर्शनीय स्थल में आती है, घोड़े की मजार दोस्तों, घोड़े की मजार। अब कुछ प्रमुख नस्लों में बात करें तो दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान में जो सर्वाधिक मिलने वाली नस्ल है या सर्वाधिक जो मिलती है वो आपकी मिलती है मारवाड़ी नस्ल दोस्तों, मारवाड़ी। और ये मारवाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है मारवाड़ी नस्ल दोस्तों। कौन सी नस्ल दोस्तों? मारवाड़ी नस्ल है। और मारवाड़ी नस्ल की खास बात है, ये सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े में इनकी तुलना की जाती है, सबसे तेज दौड़ने वाले दोस्तों, मारवाड़ी सबसे तेज दौड़ने वाले। इसके अलावा बाड़मेर में एक मुख्य नस्ल है जिसका नाम है मालानी दोस्तों, मालानी। ये मालानी नस्ल है, ये बाड़मेर की कुछ मुख्य, यानी कि इस पूरे घोड़ों में मुख्य नस्ल मानी जाती है। और ये काठियावाड़ी प्लस सिंधी की मिश्रित नस्ल है दोस्तों। ये मालानी जो नस्ल है ये काठियावाड़ी प्लस सिंधी की मिश्रित नस्ल मानी जाती है, और इसका जो मूल स्थान है ये आपके बाड़मेर में, और गुणवत्ता के हिसाब से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है दोस्तों। इसकी गुणवत्ता के हिसाब से ये जो है ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, गुणवत्ता के हिसाब से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है।
इसके रंग की बात की जाए दोस्तों तो ध्यान रखना ये रंग इसका लाल रंग होता है और ये इसके कान जो होते हैं वो लंबे होते हैं दोस्तों। कान जो है इसके लंबे होते हैं। इसका सर्वाधिक जो उपयोग होता है वो सर्कस में और अगर कलाबाजियों में इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। और ये जो नस्ल है ये देश की सबसे उच्चतम नस्ल मानी जाती है दोस्तों। देश की सबसे उच्चतम नस्ल, देश की सबसे उच्चतम नस्ल में, उच्चतम नस्ल में इसका नाम आता है। एक मुख्य नस्ल आपके ये जो गुजरात का बेल्ट है दोस्तों, यानी गुजरात के सीमावर्ती जिलों में एक नस्ल मिलती है जिसका नाम है काठियावाड़ी दोस्तों। काठियावाड़ी नस्ल है, ये गुजरात के सीमावर्ती जिलों में मिलती है, गुजरात के सीमावर्ती जिलों में। और ये जो नस्ल है ये इसकी नस्ल की तुलना आपके अरबी नस्ल से की जाती है। अरबी नस्ल के जो घोड़े हैं उससे इन जो काठियावाड़ी घोड़े हैं इनकी नस्ल से तुलना की जाती है दोस्तों। तो ये हमने घोड़े से संबंधित कुछ फैक्ट्स देखे दोस्तों। तो इसको एक बार दोबारा देखिएगा। राजस्थान का घोड़े में तीसरा स्थान है, 0.34 मिलियन घोड़े हैं। सर्वाधिक घोड़े पूरे भारत में बात करें तो यूपी में है। केंद्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र जोधपुर में और अश्व अनुसंधान केंद्र जोधपुर में दोस्तों, दोनों बीकानेर में। मारवाड़ अश्व अनुसंधान केंद्र केरू जोधपुर में, अश्व अनुसंधान केंद्र आपके बिलाड़ा जोधपुर में। गुड़ामलानी और तारागढ़ यहाँ पे घोड़ों से संबंधित दर्शनीय स्थल है जिसमें आलमजी का दोहरा और घोड़े की मजार। फिर अपन बात करते हैं कुछ मुख्य नस्लों में, जैसे मारवाड़ी है, काठियावाड़ी है और मलानी दोस्तों। ये कुछ महत्वपूर्ण नस्लें हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आपकी बढ़ते हैं। तो दोस्तों घोड़े से संबंधित हमने फैक्ट्स देखे। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों हम अगर नेक्स्ट की अगर बात करें तो दोस्तों हम अब नेक्स्ट जो नस्ल पढ़ रहे हैं वो गाय। गाय एक प्रमुख नस्ल है पशु संपदा में दोस्तों। गाय एक प्रमुख नस्ल है। अगर बात करें राजस्थान में गायों का स्थान, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा गायों के स्थान की बात करें तो गायों का स्थान है 6ठे स्थान पर गायों का स्थान आता है। 6ठे स्थान पर गाय राजस्थान में पाई जाती है। इसके अलावा बात करें सर्वाधिक जो गायें हैं तो प्रथम स्थान की बात करें तो पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक गायें पाई जाती है पूरे भारत में। इसी प्रकार अगर गायों की कुल संख्या की बात करें तो 13.7 मिलियन गाय हैं राजस्थान में दोस्तों। 13.7 मिलियन गाय हैं राजस्थान में। अगर मैप की दृष्टिकोण से देखें दोस्तों, देखिए दोस्तों अगर गायों की कुछ महत्वपूर्ण अगर प्रजनन केंद्र की बात करें दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण प्रजनन केंद्र की, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण प्रजनन केंद्र की बात करें तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये आपके यहाँ पे पड़ता है नोहर। नोहर हनुमानगढ़ में प्रजनन केंद्र है। और ये नोहर हनुमानगढ़ में जो प्रजनन केंद्र है वो आपकी राठी गायों का प्रजनन केंद्र है दोस्तों। कौन सी गायों का? राठी गायों का प्रजनन केंद्र है, राठी गायों का। इसी प्रकार हम बात करें एक जयपुर में, यानी कि ये आपके जयपुर है, जयपुर में एक प्रजनन केंद्र बना हुआ है जिसका नाम है बस्सी। तो बस्सी भी प्रजनन केंद्र है। ये आपके भरतपुर में कुम्हेर प्रजनन केंद्र बना हुआ है। कुम्हेर जो गोवत्स प्रजनन केंद्र है। और ये कुम्हेर जो है वो हरियाणवी नस्ल की पशुओं गायों का प्रजनन केंद्र है दोस्तों। हरियाणवी नस्ल की गायों का प्रजनन केंद्र है। इसी प्रकार हम बात करें ये आपके सूरतगढ़, ये आपके गंगानगर में एक जगह है जिसका नाम है सूरतगढ़। और सूरतगढ़ में जो नस्ल है आपके थारपारकर नस्ल का जो प्रजनन केंद्र है वो सूरतगढ़ में। इसी प्रकार झालावाड़ में जगह है, झालावाड़ में एक जगह है जिसका नाम है डग। तो यहाँ पे गिर और मालवी नस्ल की गायों का प्रजनन केंद्र है। गिर और मालवी नस्ल की गायों का प्रजनन केंद्र है। इसके अलावा कुछ प्रजनन केंद्र और भी बने हैं दोस्तों। जैसे अपन बात करें यहाँ पे चांदन बनता है आपकी जैसलमेर में, आपकी नागौर। ये कुछ प्रजनन केंद्र हैं दोस्तों जो गायों से संबंधित है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण अगर बात करें तो प्रथम गोमूत्र बैंक की बात करें दोस्तों, प्रथम गोमूत्र बैंक की बात करें दोस्तों, ध्यान रखिएगा। प्रथम गोमूत्र बैंक आपके कहाँ पे बना हुआ दोस्तों? प्रथम गोमूत्र बैंक बना है आपके सांचौर जालौर में दोस्तों, सांचौर जालौर में। इसके अलावा बात करें प्रथम गाय
अभ्यारण्य की बात करें या प्रथम काऊ सेंचुरियन की बात करें, सेंचुरी की बात करें दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा ये आपके स्थान है नापासर, और नापासर पड़ता है आपके बीकानेर में, नापासर पड़ता है आपके बीकानेर में दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर गौमूत्र बैंक की बात करें तो ध्यान रखिए दोस्तों, इस गौमूत्र बैंक में गौमूत्र से फिनाइल बनाने का जो संयंत्र बनाया गया है, फिनाइल बनाने का जो संयंत्र बनाया गया है, और वो बनाया गया है आपके जयपुर में दोस्तों, जयपुर में। और जयपुर में जो गौशाला है वो हिंगोनिया गौशाला है, हिंगोनिया गौशाला है दोस्तों। हिंगोना गौशाला के में ये फिनाइल बनाने का संयंत्र बनाया गया है दोस्तों। एक गौ सेवा संघ भी बनाया गया है अजमेर में, गौ सेवा संघ की स्थापना की गई है, और वो आपके अजमेर में, गौ सेवा संघ की स्थापना आपके अजमेर में। तो ये कुछ गाय से संबंधित हमने फैक्ट्स पढ़े। अब कुछ योजनाओं के बारे में और कुछ प्रमुख नस्लों के बारे में भी हम पढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हमने गायों की प्रजनन केंद्र के बारे में और गायों के कुछ महत्वपूर्ण जो संयंत्र हैं उनके बारे में पढ़ा। अब हम कुछ योजनाएं बनी हुई है दो, जो गाय से संबंधित है, और गायों को प्रोत्साहन देने के लिए दो योजनाएं बनाई गई थी। सबसे पहले अगर बात करें तो गोपाल योजना दोस्तों, एक है गोपाल योजना, और एक है आपकी कामधेनु योजना। गोपाल योजना और एक कामधेनु योजना, ये दो योजनाएं गाय से संबंधित है, जिनकी स्थापना की गई थी। जैसे अपन बात करें तो ये 1990 में गोपाल योजना की योजना चलाई गई थी, और 1997 और 1998 यानी कि 1997-98 में कामधेनु योजना चलाई गई थी। इसी प्रकार कुछ प्रमुख नस्लों की बात करें, प्रमुख नस्लों की अगर बात करें तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, सबसे पहले अगर बात करें राठी की, राठी। देखिए दोस्तों, राठी जो नस्ल है वो आपके साहिवाल और लाल सिंधी नस्ल की मिश्रित नस्ल है दोस्तों। साहिवाल व लाल सिंधी प्लस साहिवाल, इनकी मिश्रित नस्ल मानी जाती है दोस्तों। इसकी मिश्रित नस्ल है साहिवाल प्लस सिंधी की। और राठी को राजस्थान की कामधेनु बोला जाता है दोस्तों। राजस्थान की कामधेनु अगर बात की जाए, राजस्थान की कामधेनु है राठी, राजस्थान की कामधेनु आपके राठी। और राठी गाय का जो दूध है वो सर्वोत्तम दूध माना जाता है, या सर्वाधिक दूध देने वाली गायों में राठी का नाम आता है। सर्वाधिक दूध देने वाली गाय, सर्वाधिक दूध देने वाली गायों में राठी सर्वोत्तम गाय मानी जाती है दोस्तों। और इसका जो प्रजनन केंद्र है वो मैंने पहले ही बताया था आपका, इसका प्रजनन केंद्र आपके नौहर हनुमानगढ़ में दोस्तों। प्रजनन केंद्र आपके नौहर आपके हनुमानगढ़ में। तो ये राठी जो गाय है वो लाल और सिंधी साहिवाल की मिश्रित नस्ल है, और राठी जो गाय है वो राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। फिर अपन नेक्स्ट जो नस्ल की बात करें दोस्तों, वो देखिएगा, नेक्स्ट है आपकी गिर जो नस्ल है उसको उपनाम में रेंडा व अजमेरा भी कहा जाता है। रेंडा व अजमेरा भी इसका उपनाम में इसको कहा जाता है। और ये जो मूल स्थान की बात करें तो ये गिरिवन, मूल स्थान की अगर बात करें तो इसका मूल स्थान है आपके गिरिवन, और गिरिवन पड़ता है आपके सौराष्ट्र में। गिरिवन आपके पड़ता है सौराष्ट्र में, और सौराष्ट्र का मतलब हो गया आपके गुजरात में दोस्तों, गुजरात में। इस यहाँ के मूल स्थल की ये गाय है गिरिवन की। और गिरिवन जो है एशियाई शेरों के लिए भी प्रसिद्ध है दोस्तों। और इसका जो प्रसिद्ध मेला लगता है गिर का, वो आपके पुष्कर का मेला लगता है, पुष्कर मेला जो अजमेर में। इसके अलावा पुष्कर मेले में ऊँट उत्सव भी बोला जाता है इसको। तो गिर को रेंडा व अजमेरा कहला जाता है, और गिरिवन सौराष्ट्र गुजरात पुष्कर में। अगर नेक्स्ट बात करें थारपारकर की, नेक्स्ट जो नस्ल है वो थारपारकर, इसको थारी नस्ल भी बोला जाता है दोस्तों, थारी नस्ल भी। और ये थारी नस्ल जो है ये आपके मालानी बाड़मेर की नस्ल दोस्तों, मालानी बाड़मेर की। और इसका जो केंद्रीय पशु केंद्र बना हुआ है वो आपके बना हुआ है सूरतगढ़ अजमेर में, सूरतगढ़ गंगानगर में। जो केंद्रीय प्रजनन केंद्र बना हुआ है वो सूरतगढ़ गंगानगर में दोस्तों, सूरतगढ़ गंगानगर में बना हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट जो है सांचौरी नस्ल,
नेक्स्ट अगर बात करें तो सांचौरी नस्ल दोस्तों, सांचौरी नाम सुनते ही ध्यान रखिएगा, सांचौरी का मतलब हो गया जो ये जालोरी नस्ल है दोस्तों, जालोर की एक नस्ल है, जालोर की मुख्य नस्लों में माना जाता है सांचौरी को। ध्यान रखिए दोस्तों, सांचौरी को जालोर की मुख्य नस्लों में माना जाता है। और ये जो है वो कांकरेज की मिलती जुलती नस्ल है, कांकरेज जो नस्ल है गाय की उसकी मिलती जुलती नस्ल है दोस्तों, मिलती जुलती नस्ल है। इसके अलावा कांकरेज की ही हम बात करें, कांकरेज सांचौरी नस्ल जो जालोर जो कांकरेज की मिलती जुलती नस्ल है। इसी प्रकार हम कांकरेज की बात करें तो कांकरेज जो है द्विप्रयोजनीय है और ये जो इसकी जो मूल स्थान है वो कच्छ का रण दोस्तों, कच्छ का रण, और कच्छ का रण पड़ता है आपके गुजरात में, कच्छ का रण पड़ता है आपके गुजरात में। और ये द्विप्रयोजनीय है, द्विप्रयोजनीय नस्ल है दोस्तों, द्विप्रयोजनीय। कांकरेज जो है वो ऐसे देखा जाए तो सांचौर की मिलती जुलती नस्ल है और कांकरेज जो है कच्छ का रण गुजरात में, कच्छ का रण गुजरात में द्विप्रयोजनीय नस्ल है। और इसका जो जैसे अपन बात कर सकते हैं एक तरह से भारी नस्ल है ये कांकरेज, और ये इसका जो प्रजनन केंद्र है कांकरेज का वो आपके चौहटन बाड़मेर में दोस्तों, चौहटन बाड़मेर में इसका प्रजनन केंद्र है, चौहटन बाड़मेर में इसका प्रजनन केंद्र है। इसके अलावा बात करें सबसे शक्ति बेलों की तो जो बात करें तो मालवी नस्ल के जो बेल हैं, मालवी नस्ल की जो बेल है या मालवी नस्ल की जो गाय हैं उनके द्वारा जो बेल है वो सर्वाधिक शक्तिशाली बेलों में माना जाता है, शक्तिशाली बेल हैं, मालवी नस्ल के जो बेल हैं वो सर्वाधिक शक्तिशाली बेल होते हैं जो बाहरवाहक नस्ल के रूप में जाना जाता है। इसमें से भी जो नस्ल है वो छोटी मालवी कह सकते हो जो कोटा झालावाड़ के आसपास का क्षेत्र है, और एक बड़ी मालवी जो क्षेत्र है वो आपकी बेसिकली झालावाड़ में मिलती है। इसके अलावा नागौरी नस्ल के कुछ बेल हैं, या नागौरी नस्ल की बात कर सकते हैं अपने, नागौरी नस्ल की जो गाय हैं इनकी जो बेल है तो बहुत ही फेमस ये बेल हैं, और ये सुहालक प्रदेश नागौर के हैं जो बोझा ढोने के लिए और दौड़ने के लिए हल जोतने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नस्ल मानी जाती है नागौरी दोस्तों, नागौरी। इसके अलावा एक नस्ल और है जिसके बारे में और बात कर लीजिए दोस्तों, हरियाणवी, हरियाणवी दोस्तों, हरियाणवी ये भी बहुत मुख्य नस्ल है, और ये जो है आपके रोहतक गुड़गांव की नस्ल दोस्तों, रोहतक गुड़गांव की नस्ल है, रोहतक गुड़गांव की नस्ल है। और ये जो नस्ल है इसका जो प्रसिद्ध मेला लगता है आपके दो मेले लगते हैं, तो गोगामेडी का पशु मेला जो आपके कहाँ पे लगता है, गोगामेडी का पशु मेला लगता है आपके नौहर हनुमानगढ़ में, दूसरा जसवंत पशु मेला लगता है जो आपके लगता है भरतपुर में दोस्तों। और एक विदेशी नस्ल की बात करें तो विदेशी नस्ल की बात करें दोस्तों तो एक आयर व सायर नस्ल है दोस्तों, आयर व सायर नस्ल है जो विदेशी नस्ल है, स्कॉटलैंड की नस्ल है ये, और विश्व की सबसे सुंदर गायों में माना जाता है, विश्व की सबसे सुंदर नस्लों में माना जाता है इसको, विश्व की सबसे सुंदर नस्लों में दोस्तों। तो ये राजस्थान की गाय से संबंधित सारे फैक्ट्स है दोस्तों। ध्यान रखिए गाय की सर्वाधिक शक्तिशाली बैल है वो मालवी नस्ल के। नागौरी बैल भी बहुत अच्छे माने जाते हैं, शक्तिशाली भी होते हैं, भार ढोने में भी काम आते हैं, हल जोतने के लिए भी काम आते हैं। इसके अलावा सांचौरी नस्ल जालोर बाड़मेर की, सांचौरी जो नस्ल है जालोर की है, और ये कांकरेज की मिलती जुलती नस्ल है। कांकरेज जो कच्छ के रण गुजरात की है, द्विप्रयोजनीय नस्ल है। इसके अलावा बात करें गिर की तो रेंडा व अजमेरा इसका उपनाम है। गिरिवन सौराष्ट्र गुजरात की नस्ल है। गिरिवन को एशियाई शेरों का प्रसिद्ध स्थान माना जाता है। पुष्कर मेलों में ये जो है ये काफ़ी देखने को मिलती है गिर, और उसके अलावा ऊँट भी काफ़ी देखने को मिलता है। धारपाल का इसको थाई नस्ल और मलानी बाड़मेर की जो ये नस्ल है, इसका जो प्रजनन केंद्र है दोस्तों, प्रजनन केंद्र आपके सूरतगढ़ गंगानगर में। इसी पर राठी गाय की बात करें, लाल व सिंधी नस्ल की ये मिश्रित नस्ल है, यानी कि एक दूसरे की ब्रीड है ये। और लाल व सिंधी गाय की नस्ल है, साहिवाल भी गाय की, इनकी मिश्रित नस्ल है। और राठी जो है सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है राजस्थान की। राजस्थान की कामधेनु बोला जाता है, राजस्थान में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है। और इसका जो प्रजनन केंद्र है दोस्तों वो नौहर हनुमानगढ़ में। सर्वाधिक मुर्गियां अजमेर में, इसलिए अजमेर को अंडों की टोकरी बोला जाता है, इसलिए अजमेर को अंडों की कटोरी बोला जाता है दोस्तों। और इसके बाद अलग बात करें तो आंध्र प्रदेश राज्य को भी दोस्तों अंडों की कटोरी बोला जाता है। आंध्र प्रदेश जो राज्य है हमारा, उसको भी अंडों की कटोरी बोला जाता है। अगर देसी नस्ल की बात करें तो सर्वाधिक देसी नस्ल जो है वो आपके बांसवाड़ा में,
सर्वाधिक देसी नस्ल जो है आपके बांसवाड़ा में दोस्तों। सर्वाधिक जो आपके मुर्गियां जो मिलती है वो आपकी सर्वाधिक कहाँ पे है दोस्तों? अजमेर में। और न्यूनतम नहीं, जो बेसिकली अपन देसी नस्ल की बात करें या देसी आपके मुर्गियों की बात करें तो देसी आपकी मुर्गियां हैं आपके बांसवाड़ा में। अंडों को कटोरी जो जिसको बोला जाता है, अंडों की कटोरी बोला जाता है आपके अजमेर को और आंध्र प्रदेश को दोस्तों। इसके अलावा मुर्गी पालन प्रशिक्षण केंद्र भी अजमेर में बना हुआ दोस्तों। एक मुर्गी पालन प्रशिक्षण केंद्र ये बना हुआ है आपके अजमेर में दोस्तों। अजमेर में ये बना था 1988 में दोस्तों, 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर बांसवाड़ा में ध्यान रखें दोस्तों, बांसवाड़ा में एक योजना चलाई गई थी जिसका नाम था कड़कनाथ योजना दोस्तों, कड़कनाथ योजना। और ये कड़कनाथ योजना है दोस्तों, ये मुर्गे की एक नस्ल है जिसको कड़कनाथ मुर्गा बोला जाता है। और ये जो मुर्गा है विशेषतः आपको एमपी के नगर है, एक तो झाबुआ, दूसरा अलीराजपुर, इन क्षेत्रों में ये मुर्गे पाए जाते हैं और इसमें जीआई टैग लगा दिया गया है। और ये जो मुर्गे हैं दोस्तों, ये इनका जो रंग है, अगर इनके रंग की बात की जाए, अगर इनके मांस की बात की जाए और इसके खून की बात की जाए दोस्तों, तो ये रंग, खून और मांस, इन तीनों का जो रंग है ये काला है दोस्तों। यानी खून भी कड़कनाथ मुर्गों का काला होता है, मांस भी काला होता है, और का जो खून होता है वो भी काला होता है। और इसके जो मांस में प्रोटीन व आयरन की भरपूरता पाई जाती है, यानी प्रोटीन और आयरन इसके मांस में भरपूर मिलता है। और मुर्गे की जो मांस होता है इसको चिकन बोला जाता है दोस्तों, मुर्गे के जो मांस को चिकन बोला जाता है। तो ये, इसके अलावा हम बात करें तो ये बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा से जस्ट ऊपर एक जिला है जिसका नाम है डूंगरपुर। और डूंगरपुर में ध्यान रखिए दोस्तों, बतख व चूजा उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई है। बतख व चूजा उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई है। और ये बतख व चूजा उत्पादन केंद्र जो है यहाँ के आदिवासी इलाकों को ये उपलब्ध कराए जाते हैं। बतख व चूजा उत्पादन केंद्र ये आदिवासी इलाकों के लिए दोस्तों। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों तो ये कुक्कुट पालन की जो कड़कनाथ योजना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कड़कनाथ योजना कुक्कुट पालन की, और ये बेसिकली बांसवाड़ा की है। और इसके अलावा हम बात करें तो अजमेर में मुर्गी पालन प्रशिक्षण केंद्र बना हुआ है। और जयपुर में भी एक कुक्कुट राजकीय, ये यहाँ पे एक जिला है जिसका नाम है जयपुर, यहाँ पे राजकीय कुक्कुटशाला की स्थापना की गई है। राजकीय कुक्कुटशाला की स्थापना जयपुर में की गई है दोस्तों। राजकीय कुक्कुटशाला की स्थापना जयपुर में की गई है। और जो मुर्गियों को जो रोग होता है, दोस्तों, वो रोग होता है रानीखेत होता है, या इसको बर्ड फ्लू, रानीखेत और बर्ड फ्लू नामक रोग होता है मुर्गियों को दोस्तों। इसके अलावा बात करें इसकी ये कुक्कुट पालन में दोस्तों, देखें आजकल जो कुक्कुट पालन है वो मुर्गियों के विस्तार के रूप में और इनकी ज्यादा से ज्यादा संख्या बढ़ाई जाए, इसलिए हर व्यक्ति विशेष के कुक्कुट पालन योजना के अकॉर्डिंग इसमें काम किया गया है। तो ये दोस्तों हमने मुर्गियों से संबंधित कुछ जानकारी दी थी, तो ये आप देखिएगा अच्छे से इसको। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो हमने घोड़ों से संबंधित जानकारी, इसके अलावा मुर्गियों से संबंधित जानकारी दोस्तों। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं मत्स्य पालन या मछली। देखिए दोस्तों, मत्स्य पालन की अगर बात करें, सबसे पहले ध्यान रखिए भारत का मछली उत्पादन में दूसरा स्थान है। अगर बात करें प्रथम स्थान, तो ध्यान रखिए प्रथम स्थान पे चीन आता है। इसी प्रकार बात करें भारत में सर्वाधिक मछली उत्पादन वाले राज्य की,
तो भारत में जो सर्वाधिक मछली उत्पादन वाले राज्य हैं वो आपके आंध्र प्रदेश और पश्चिमी बंगाल दोस्तों, पश्चिमी बंगाल। इसके अलावा और बात करें राजस्थान का स्थान दोस्तों, राजस्थान का मछली उत्पादन में स्थान है 19वां स्थान दोस्तों। राजस्थान का मछली उत्पादन में जो स्थान आता है वो आता है आपके 19वां स्थान आता है दोस्तों। तो भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान पे चीन है। और भारत में जो सर्वाधिक मछली उत्पादन वाले जिलों की बात की तो आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। इसके अलावा जो राजस्थान का 19वां स्थान है। इसके अलावा जो मछली से संबंधित है देखिएगा, एक तो आपके आता है पीसी कल्चर और एक हम बात करते हैं पीसी कल्चर और एक नीली क्रांति दोस्तों, नीली क्रांति। तो नीली क्रांति और पीसी कल्चर दोनों जो है वो आपकी मत्स्य से संबंधित है या मछली से संबंधित है दोस्तों। मछली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ये नीली क्रांति और पीसी कल्चर का हम बात कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों, मत्स्य सर्वेक्षण अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। मत्स्य सर्वेक्षण अनुसंधान केंद्र की दोस्तों, मत्स्य सर्वेक्षण अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। और ये मत्स्य सर्वेक्षण अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है आपके उदयपुर में दोस्तों। कहाँ पे दोस्तों? उदयपुर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मत्स्य सर्वेक्षण अनुसंधान केंद्र जिसकी स्थापना कहाँ की गई है दोस्तों? उदयपुर में की गई है, उदयपुर में की गई है। इसके अलावा मत्स्य निदेशालय की स्थापना की गई है। मत्स्य निदेशालय की भी स्थापना की गई है और इसकी स्थापना की गई 1982 में। 1982 में मत्स्य निदेशालय की स्थापना की गई है और एक मत्स्य प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना भी की गई है। मत्स्य प्रशिक्षण विद्यालय की दोस्तों, मत्स्य प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना और ये विद्यालय भी आपके उदयपुर में दोस्तों। इसके अलावा हम बात करें तो देखिएगा, जो एक कनोता बांध है, कनोता बांध है आपके जयपुर में दोस्तों, जयपुर में कनोता बांध आपके जयपुर में। और यहाँ पे जो मछलियों का उत्पादन किया जाता है दोस्तों, यहाँ पे मछलियों का उत्पादन किया जाता है कनोता बांध जोधपुर में दोस्तों, मछलियों के उत्पादन के लिए। एक बांध और है दोस्तों जिसका नाम है, हम देखेंगे बीसलपुर बांध दोस्तों। बीसलपुर बांध पड़ता है आपके टोंक और ये बनास नदी पे है दोस्तों। और यहाँ पे रंगीन मछलियों का उत्पादन किया जा रहा है। यहाँ पे जो मछलियों का उत्पादन किया जा रहा है वो रंगीन मछलियों का उत्पादन किया जा रहा है। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों तो देखिएगा, जो मलेरिया नामक रोग है, उस रोग की रोकथाम के लिए जो जलाशयों में जो मछलियां डाली जाती है उस मछली का नाम है गंबूसिया मछली दोस्तों। कौन सा? गंबूसिया मछली। और निषेध ऋतु, जो मछली पकड़ने की जो निषेध ऋतु है, निषेध ऋतु के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है कि मछली पकड़ने की निषेध ऋतु कौन सी है दोस्तों। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, 16 जून से 31 अगस्त के बीच में, 16 जून से 31 अगस्त के बीच की जो समय सीमा है ये निषेध ऋतु मानी जाती है। निषेध ऋतु मानी जाती है दोस्तों 16 अगस्त से लेके आपके 31 अगस्त तक दोस्तों। फिर इसके अलावा हम बात करें ये मत्स्य पालन में, तो दो ध्यान रखिएगा, सबसे जो ज्यादा अंडे देने वाली जो नस्ल है विदेशी नस्ल, जिसका बात कर सकते हैं विदेशी नस्लों में, तो विदेशी नस्ल में जो एक कॉमन कॉर्प है और ग्राम कॉर्प माना जाता है। कॉमन कॉर्प और एक ग्राम कॉर्प, ये विदेशी नस्ल मानी जाती है दोस्तों। तो ये कुछ अपने मत्स्य पालन से संबंधित जानकारी ली दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए। और उत्तम किस्म की जो प्रशिक्षण केंद्र जो उत्तम किस्म की जो मछली के उत्पादन के लिए जो इकाइयां लगाई गई है वो आपकी लगाई गई है, एक तो हनुमानगढ़ में, एक तो आपके हनुमानगढ़ में और एक आपके लगाई गई है भरतपुर, एक तो आपके हनुमानगढ़ में और एक भरतपुर में। तो दोस्तों ये हमने मत्स्य पालन से संबंधित इसकी जानकारी ली, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।